नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल में। साथियों, आज मैं फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप अपने आप को चेक करिएगा कि आपको 20 में से कितने के सही आंसर आते हैं, और ये 20 क्वेश्चंस आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूर हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। ठीक है साथियों, परिंदा भी कहता है कि खोल दे मेरे पंख, अभी उड़ान बाकी है, जमीन मंजिल नहीं है मेरी, पूरा आसमान बाकी है। तो चलिए इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं आज के जो टॉप 20 क्वेश्चन हैं। साथियों, आप देखिएगा कि आपको इसमें से कितने के सही आंसर आते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, पहला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? चार ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है, सही आंसर का आप जवाब दीजिएगा। चार ऑप्शन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन शाह या कैकुबाद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए साथियों, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है साथियों, इसे गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? जो बौद्ध धर्म का साहित्य है साथियों, वो किस भाषा में लिखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछते रहता है। ठीक है साथियों, जैसे टेट हो गया, यस टेट हो गया साथियों, ये पूछते रहता है, पुलिस के एग्जाम्स में पूछते रहता है ये क्वेश्चन कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया। चार ऑप्शन है साथियों आपकी आंखों के सामने, जवाब दीजिएगा। जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राकृत, पाली, संस्कृत या तमिल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली भाषा में। ठीक है, बौद्ध साहित्य जो लिखा गया है साथियों, वो कौन सी भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा निर्धारित की थी किसने? भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है साथियों, मान लो ये बॉर्डर है साथियों, ये आपका भारत हो गया और ये पाकिस्तान हो गया। ठीक है साथियों, पाक हो गया। तो ये जो बॉर्डर लाइन है साथियों, ये किसने निर्धारित की थी? बताइए किसने निर्धारित किया था इसको? लॉर्ड माउंटबेटन ने, सर सिरिल रेडक्लिफ ने, सर स्टेफर क्रिप्स ने या लॉरेंस ने? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है, सही जवाब बताइए। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सर सिरिल रेडक्लिफ ने इसको निर्धारित की थी, और भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा इन्हीं के नाम से है, रेडक्लिफ रेखा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने ही, भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बताइए साथियों कौन सा राज्य है भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक? कर्नाटक, केरल, असम या फिर महाराष्ट्र। चार ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है, सही आंसर को टिक करिए, जवाब दीजिए, बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक, केरल, असम या फिर महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, केरल। केरल भारत में सबसे बड़ा रबड़ का उत्पादक राज्य है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्न राज्य में से स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है आपको बताना है साथियों। माटा टीला बहुउद्देशीय परियोजना है, किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल या फिर हिमाचल प्रदेश में? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल या फिर हिमाचल प्रदेश? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना जो है साथियों, वो हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है साथियों, ठीक है, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, इसके संस्थापक कौन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
ए एओ ह्यूम, बी एनी बेसेंट, सी एस एन बनर्जी, डी मोतीलाल नेहरू। बताइए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है साथियों उसके संस्थापक कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है, सही जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए साथियों, ए ओ ह्यूम। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बनी थी साथियों उसके संस्थापक थे और 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु होती है। राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु होती है। ठीक है साथियों, बताइए कितनी होती है? राज्यसभा नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? बताइए। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर साथियों क्या बनाते हैं? संसद बनाते हैं। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए ये बताइए। ये रहा क्वेश्चन, आप बताइए इनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष, 50 वर्ष। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है साथियों? 30 वर्ष। 30 वर्ष का होना चाहिए राज्यसभा का सदस्य नियुक्त होने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादक देश है। विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादक देश कौन सा है? बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादक राज्य कौन सा है, देश कौन सा है साथियों? बताइए। श्रीलंका, चीन, भारत या फिर पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा सी साथियों। जो अपना देश भारत है ये सर्वाधिक चाय उत्पादक देश है। ठीक है साथियों, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बताइए। जो 1 रुपए का नोट होता है साथियों उस पर नीचे देखेंगे आपकी एक साइन रहती है। किसकी साइन होती है? वित्त मंत्री की, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की, केंद्रीय वित्त सचिव की या फिर राष्ट्रपति की। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है, सही जवाब बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी साथियों, केंद्रीय वित्त सचिव। 1 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल बांध निर्मित है किस नदी पे है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे निर्मित है? सतलज, चिनाब, रावी या फिर ब्यास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अक्सर आता रहता है। ठीक है साथियों, यूपी पुलिस, एसआई, टेट, सुपर टेट, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर आते रहता है साथियों। भाखड़ा नांगल बांध निर्मित है किस नदी पे है? 4 ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है, सतलज, चिनाब, रावी या फिर ब्यास। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? सतलज नदी पे है। ठीक है, सतलज नदी पे है भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतलज नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? बताइए। पराशण, प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण या संचरण। बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? 4 ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है, सही आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है साथियों जिसके द्वारा पौधे भोजन का निर्माण करते हैं सूर्य की उपस्थिति में। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथियों ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कपास प्राप्त होता है। बताइए कपास कहाँ से प्राप्त होता है साथियों? ये क्वेश्चन है। कपास प्राप्त होता है तने से, पत्तियों से, बीज से या फिर जड़ से। बताइए कपास कहाँ से प्राप्त होता है? कपास प्राप्त होता है कहाँ से होता है? तने से, पत्तियों से, बीज से या फिर जड़ से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। कपास कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कपास बीज से प्राप्त होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है क्वेश्चन है साथियों
दांतों और अस्थियों में है साथियों, जो बोन्स होती है, हमारा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, अस्थियों में विद्यमान मुख्य रासायनिक तत्व है। दांतों और अस्थियों में विद्यमान मुख्य रासायनिक तत्व है, क्या है साथियों बताइए। दांतों अस्थियों में विद्यमान मुख्य रासायनिक तत्व है, क्या है बताइए। दांतों और अस्थियों में विद्यमान मुख्य रासायनिक तत्व क्या है बताइए। 4 ऑप्शन है। पोटेशियम, पोटेशियम है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम, तीसरा मैग्नीशियम, चौथा लोहा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। दांतों और अस्थियों में विद्यमान मुख्य रासायनिक तत्व है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी कैल्शियम मुख्य रासायनिक तत्व है साथियों, जो दांतों और हड्डियों में पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, रोजर फेडरर निम्नलिखित में से खेल का विख्यात खिलाड़ी है। निम्नलिखित में से किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है बताइए। रोजर फेडरर निम्नलिखित में से किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है, आप बताइए। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या फिर टेनिस। राइट आंसर क्या होगा। रोजर फेडरर ये किस खेल के विख्यात खिलाड़ी हैं। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी टेनिस के ये बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर। इनका नाम याद रखिएगा। किस खेल के खिलाड़ी हैं ये हैं टेनिस के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है सुखोई। सुखोई एक प्रसिद्ध है। सुखोई का नाम आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, बहुत चर्चित नाम है। और ये क्या है, नाभिकीय षड्यंत्र है, लड़ाकू विमान है, जलयान है या पनडुब्बी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सुखोई है एक प्रसिद्ध है, क्या है सुखोई प्रसिद्ध है, क्या है यह एक लड़ाकू विमान है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी साथियों। सुखोई क्या है, एक लड़ाकू विमान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है बताइए। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, भारत का उपराष्ट्रपति या भारत का राष्ट्रपति। बताइए संसद का जो सदन होता है साथियों दोनों सदन होता है, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, इनकी संयुक्त अध्यक्षता कौन करता है। बात यह है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, भारत का उपराष्ट्रपति या भारत का राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, ये ए होगा। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है साथियों, ये संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। जो भारत की सशस्त्र सेनाएं होती हैं साथियों, जैसे वायुसेना हो गया, थल सेना हो गया, जल सेना होगा, इसका सशस्त्र कमांडर कौन होता है, सुप्रीम कमांडर कौन होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री या फिर गवर्नर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री या फिर गवर्नर। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बी, राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर या सुप्रीम कमांडर कौन होता है साथियों, राष्ट्रपति होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है साथियों। जो नागरिकों को पुरस्कार मिलता है, जो उनको सम्मानित किया जाता है, उस सम्मानित पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। राष्ट्रभूषण, परम भूषण, भारत रत्न या भारत भूषण। बताइए कौन सा पुरस्कार भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न। क्या होगा साथियों, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च या सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मनुष्य का हृदय समान स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। जो ह्यूमन का हार्ट होता है साथियों, प्रति मिनट में समान स्थिति में कितनी बार धड़कता है। 50 बार, 70 से 72 बार, 80 बार या फिर 100 बार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बी
70 से 72 बार प्रति मिनट में साथियों, प्रति मिनट में ये कितनी बार धड़कता है? 70 से 72 बार। कितनी बार साथियों? 70 से 72 बार ये धड़कता है, ठीक है, जो ह्यूमन हार्ट होता है सामान्य स्थिति में साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? जो साथियों हमारे देश में वल्चर थे, गिद्ध थे, उनकी कमी में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? बताइए। एस्प्रिन, और दूसरा है साथियों क्लोरोक्विन, डिक्लोफेनक सोडियम या पेनिसिलिन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी औषध गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? एस्प्रिन, क्लोरोक्विन, डिक्लोफेनक सोडियम या पेनिसिलिन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, डिक्लोफेनिक सोडियम जो है, डिक्लोफेनक सोडियम जो है साथियों, ये भारत में जो गिद्धों की संख्या में कमी हुई है इसके लिए उत्तरदायी है। ठीक है साथियों, ये छोटा सा वीडियो था साथियों। आई होप आपको पसंद आया होगा साथियों। अगर आपको पसंद आया हो साथियों तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको डेली जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस मिलेंगे साथियों। जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस मिलेंगे साथियों डेली। और कब मिलेंगे? डेली मिलेंगे साथियों आपको 8 बजे। ठीक है साथियों, 8 बजे शाम को डेली आपको मिलेंगे। ठीक है साथियों, 8 बजे शाम को डेली आपको मिलेंगे साथियों। आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा साथियों और मेहनत से पढ़ाई करिएगा। ठीक है, भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।